ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे दी यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में। फार्माकोग्नोसी का आपका टॉपिक है, बेसिक फार्माकोग्नोसी का, और इम्पोर्टेंट आपका सिस्टम है मेडिसिन का। बहुत कुछ जो है आज आप जो सिस्टम में देखते हैं एलोपैथिक में, वो आपका यूनानी से लिया गया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो जिन्होंने इसे बनाया है, क्रिएट किया है, वो आपके ग्रीक फिलोसफर हिपोक्रेट्स थे। जनरली आपने थ्री इडियट में सुना होगा हिपोक्रेटिक ओथ। वो आपका इन्हीं के नाम से वो है, नाम दिया गया उस ओथ का, दैट इज हिपोक्रेटिक ओथ। तो यूनानी सिस्टम इज क्रिएटेड बाय द ग्रीक फिलोसफर हिपोक्रेट्स। लेकिन इसके साथ साथ आपने बायोलॉजी में एरिस्टोटले गोलन का नाम सुना होगा, जिन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। तो ये आपके ग्रीक फिलोसफर थे, दैट इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। इन्होंने बायोलॉजिकल यानी जो हर्ब्स वगैरह हैं, जो एनिमल्स ड्रग्स हैं, उनके बारे में जब पता किया, उनके बारे में स्टडी किया, तो इस सिस्टम को एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मिला डेवलप करने के लिए। तो क्रिएट किया था हिपोक्रेट्स ने, लेकिन डेवलपमेंट में हेल्प किया है आपका एरिस्टोटले गोलन ने, दैट इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड मेड ए वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन दिस सिस्टम। तो अब जो आपका यूनानी सिस्टम है, ये आपका दो थ्योरीज के ऊपर बेस है, द हिपोक्रेट्स थ्योरी ऑफ फोर ह्यूमर्स एंड द पाइथागोरियन थ्योरी। तो जो सबसे पहले ये फोर ह्यूमर्स हैं, या इन थ्योरी को मैं बताऊं तो ये बहुत कुछ सिमिलर है इन थ्योरी के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है वो आपकी हिपोक्रेट्स थ्योरी ऑफ फोर ह्यूमर्स है। तो सबसे पहले हम इन्हें स्टडी करते हैं, फोर ह्यूमर्स के बारे में। तो आप देखेंगे तो फोर ह्यूमर्स हैं यूनानी सिस्टम, यानी जो हिपोक्रेट्स की थ्योरी है, दैट इज फेलगम, ब्लड, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। तो यहाँ से आपको एक और चीज आपको समझ में आएगी कि जो आपका बाइल सिक्रेट होता है, आप एग्जामिनेशन देखेंगे, डायग्नोसिस देखेंगे, तो इसमें यूरिन का जो है डायग्नोसिस उसे इंक्लूड किया गया, स्टूल डायग्नोसिस इंक्लूड किया गया, स्टूल एग्जामिनेशन, पल्स को जो है उसे पल्स एग्जामिनेशन इंक्लूड किया गया, जिसे हम नाड़ी देखना भी कहते हैं। और इसके साथ साथ जो है आपको पेशेंट हिस्ट्री, जो अब आप जाते हैं तो डॉक्टर आपसे पेशेंट हिस्ट्री पूछता है, आपके बारे में पूछता है, वो जो चीज़ है वो आपकी यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से ही ली गई है। कि जो पेशेंट हिस्ट्री के बारे में पूछना कि कोई जेनेटिक डिजीज़ है या नहीं है, या कब से हो रहा है, तो ये सारा जो है आपका यूनानी सिस्टम से ये सारी चीज़ें आपके ली गई हैं। तो ये आपके चार आपकी ह्यूमर्स हैं, फेलगम, ब्लड, येलो बाइल एंड द ब्लैक बाइल। तो दीज, अब इन चारों को हमने किस तरह से देखा कि चार एलिमेंट्स की तरह देखा। जैसे हमने चाइनीज सिस्टम में आपकी 5 एलिमेंट्स थ्योरी पढ़ी थी, यहाँ पर 4 एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है, अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर। तो ये आपके 4 एलिमेंट्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया था। बाकी सिस्टम्स में हम 5 एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यूनानी सिस्टम की है वो क्या है, जैसे आप एलोपैथिक में देखते हैं, फीवर हुआ तो आप एंटीपायरेटिक ड्रग ले लेते हैं, दर्द हुआ एनाल्जेसिक ड्रग ले लेते हैं, कोई भी आपको बीमारी होती है तो आप, कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन हुआ तो एंटीबायोटिक, फिर एंटीवायरल, एंटी टीबी, तो बहुत सारी ड्रग्स ले लेते हैं जो उसके एंटी हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये सिस्टम था, ये आपका काम करता था कि ड्रग, जो आपकी डिजीज है उसका कोज क्या है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए ये आपका काम करता था कि जो है उसका ट्रीटमेंट किया जाए, उसके सिम्टम्स को सिर्फ मेंटेन ना किया जाए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इस सिस्टम का प्राइमरी एम था कि ट्रीटिंग द कोज ऑफ द डिजीज एंड द सिम्टम्स। सिम्टम्स को भी ट्रीट किया जाता था और मेडिसिन दी जाती हैं सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए भी, लेकिन जो प्राइमरी फोकस है आपका, वो जो डिजीज का कोज है उसको ट्रीट करने के लिए जो है रहता है। तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एम्स एट द ट्रीटिंग द कोज ऑफ द डिजीज एंड ऑफ द सिम्टम्स। डायग्नोसिस में पेशेंट हिस्ट्री को इंक्लूड किया गया, पल्स रीडिंग, यूरिन, स्टूल एग्जामिनेशन आर इंक्लूडेड। तो ये सब आपका जो है इंक्लूड किया गया। अब चाइनीज सिस्टम में बताया गया था कि डिजीज होती है आपका यिन और यांग में इम्बैलेंस में, और यहाँ पर बताया गया है कि ये जो 4 आपके ह्यूमर्स हैं, इनमें अगर इम्बैलेंस होता है तो आपका जो है कोई पर्सन डिजीज से सफ़र करता है या डिजीज की कंडीशन आपकी आती है। तो ये आपका जो था इस सिस्टम का मानना था। नेक्स्ट, यूनानी सिस्टम, जैसे आप आयुर्वेदिक में देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का एक मिक्सचर बना के दिया जाता है।
तो यूनानी में भी यही है कि आपको पॉली हर्बल फॉर्मुलेशंस जो हैं वो आपको दी जाती है। यानी बहुत सारी चीज़ों को आप देखते हैं उनका सिरप टाइप बनाया जाता है, रस निकाला जाता है या फिर उन्हें पीसा जाता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होती है। इट इज़ इन पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन। जैसे आप पैरासीटामोल लेते हैं तो वो एक सिंगल आपकी केमिकल कंपाउंड है, लेकिन आप पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, कैफीन साथ में लेते हैं तो वो आपका एक कॉम्प्लेक्स या मल्टीपल कंपाउंड्स है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन का यूज़ होता है। तो जैसे जैसे आपका यूनानी सिस्टम आगे बढ़ा तो इसे अलग अलग नाम से जाने जाने लगा। जैसे इराक या ईरान में जब ये पहुंचा तो इसे अरेबियन सिस्टम कहा, फिर ये इसे ग्रीको अरेबियन कहा, फिर इसे कम्प्लीटली इस्लामिक बता दिया गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं यूनानी सिस्टम से जुड़ी हैं। इनके दूसरे नाम हैं ग्रीको अरब मेडिसिन भी है, लोनिया मेडिसिन, इस्लामिक मेडिसिन एंड ओरिएंटल मेडिसिन। तो ये आपका जो है अलग अलग नाम है जैसे जैसे ये सिस्टम आपका आगे बढ़ता गया। मुस्लिम कंट्रीज में आज भी जो इस्लामिक कंट्रीज है वहाँ भी यूज़ होता है। इंडिया में आयुष का जो मंत्रालय है तो आयुष में जो यू आता है वो आपका यूनानी के लिए ही है। तो ह्यूमर्स जो हैं इससे आगे बताया गया है कि जो ये यूनानी सिस्टम है 7 वर्किंग प्रिंसिपल्स पे काम करता है। अब आप यही चीज़ जो ये 7 वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं, आप यही चीज़ आप इसे देखेंगे कि ये आयुर्वेदा में भी होती है। आयुर्वेदा में इसे हम सप्त धातु के नाम से जानते हैं और यूनानी सिस्टम में ये चीज़ कॉमन है। आयुर्वेदा में हम इसे सप्त धातु कहते हैं और यहाँ पर 7 वर्किंग प्रिंसिपल कह रहे हैं कि ह्यूमर्स, ऑर्गन्स, लाइफ, स्पिरिट, एनर्जी, एक्शन एंड टेम्परामेंट। अगर इन सातों में बैलेंस में चेंज आता है, किसी एक में एक्सेस होता है या डेफिशिएंसी होती है, तो जो ह्यूमन बीइंग है वो आपका डिजीज उसे हो सकती है। तो यही 7 चीज़ें हैं जो किसी भी ह्यूमन बीइंग में आपकी हेल्थ को मेंटेन रखती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके जो पता होने चाहिए कि हमें कि ये 7 चीज़ों के ऊपर यूनानी सिस्टम के वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं। तो इसमें ड्रग्स देखें यूनानी सिस्टम में तो आप देखेंगे सिया है, गिलो है, चीनी है, करंज, कुल्थी, लोड, क्वस्ट, सैना, टगार, माडर और जीरा। थोड़ा थोड़ा स्पेलिंग में चेंज है क्योंकि ये थोड़े जो वर्ड हैं आपके उर्दू टाइप हैं तो आपको याद हो सकते हैं। गिलो, चीनी, करंज, कुल्थी, लॉड, सिया। तो ये इंपॉर्टेंट आपकी ड्रग्स हैं यूनानी सिस्टम्स की जो यूज़ होती हैं। So I hope you like the video. You can press the subscribe button and all the best for your exams. Thank you so much.